दोस्तों नमस्कार। आज आपसे इस वीडियो में कोई वार्ता ऐसी नहीं करेंगे जो डाटा बेसिस हो, आपको ये सर्कुलर दिखाएं या क्या दिखाएं। आज केवल आईना दिखाने की बात हो रही है कि भाई साहब आप देख लीजिए कि ये जो आपके साथ हो रहा है अन्याय, वो क्यों हो रहा है और उसका असली जिम्मेदार क्यों है। हम लोग सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हालांकि ये सही बात है कि कोई भी सरकार हो, चाहे पहले वाली चाहे ये, कोई भी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील जरा भी नहीं है। ये इनको केवल और केवल बंधुआ मजदूर समझते हैं। इनकी किसी भी जायज़ मांग पर भी इनका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उनको कर्मचारी समझते हैं। उनको वोट बैंक चाहिए, यानी जो बैंक कर्मचारी हैं वो भी नहीं, वो भी उनको खाली बैंक के दिखाई पड़ते हैं, वोट बैंक नहीं दिखते हैं। और सरकारी कोई भी कर्मचारी या किसी किस्म का कर्मचारी इनको जो है केवल और केवल मजदूर दिखाई देता, जो नहीं काम करता है। किसान 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 चिल्लाया करते हैं, भले ये उनके भी ठीक से नहीं है। नहीं, मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, और आपकी कोई सुनता नहीं। और क्यों नहीं सुनता है मैं आपको बताऊँ भाई साहब। अभी 9 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग आए थे, केवल और केवल पुरानी पेंशन बहाली के मामले में अपने आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। भाई साहब, किसी भी बड़े चैनल में आपने देखा कोई हमारे जैसे छोटे मोटे जो इस तरीके से हम लोग हैं चले गए हों, जिन पर सरकार का कुछ वो नहीं है, जो है ना कम डरते हैं या जैसे भी। इसके अलावा किसी भी आपको ने बड़े न्यूज़पेपर में नहीं देखा होगा। रेलवे के भी लोग थे, बिजली के भी लोग थे, सब तरीके के भाई साहब लोग थे। 38 से ज़्यादा एसोसिएशन के लोग थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग थे उसमें। लेकिन कहीं आपका कोई जिक्र तक किसी न्यूज़ में नहीं आया, कोई आपसे मिलने बड़ा नेता नहीं आया। वजह इसकी क्या है? वजह सीधी सी बात है कि कर्मचारियों का कोई भी नेता, कोई भी कर्मचारियों का प्रतिनिधि लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं है भाई साहब, जिसने आपकी समस्याओं को देखा हो या जिया हो। जी, इस संदर्भ में मैं इसके थोड़ा आगे की बता दूं आपको। ये तो 9 तारीख की बात हुई। 12 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन यूपी और उत्तरांचल का एक ट्राइनल कॉन्फ्रेंस था। उसमें भी 1000 आदमी से ज़्यादा आए थे, सब नेता लोग थे उसमें। कार्यक्रम की अध्यक्षता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RN शुक्ला जी ने की, और उसके मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी। वहाँ हम लोगों ने जाकर के जो देखा, तमाम नेताओं से, कर्मचारी नेताओं से अलग अलग बात की, उसका ब्यौरा देखिए इस तरीके से है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विनोद वर्मा जी, शर्मा जी, अरे सबसे पहले ये बता दें कि ये दुनिया भर का जो चक्कर चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि आपका अपना प्रतिनिधि नहीं, आप कर्मचारी हैं, आप संगठित हैं, लेकिन उस स्तर पर जब आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा तो ना तो आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, ना आपके अधिकार मिलेंगे। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने प्रतिनिधि को, बैंक के प्रतिनिधि को आप संसद में भेजें। जो ऑल इंडिया के लीडर हैं, जो आपका हित कर रहे हैं, उनको आप चुन करके इस चुनाव में 2024 में आप संसद भेजें। भाई साहब, मैडम आपसे कुछ एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, मैं एक चैनल से हूँ, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप करती क्या है? गवर्नमेंट अप्लाई है। आप गवर्नमेंट? जी हाँ। अच्छा, सरकारी कर्मचारी। आपके पास पेंशन है? नहीं, ये एनपीएस है? एनपीएस है हमारे पास। पेंशन नहीं है? एनपीएस क्या है? एनपीएस पेंशन नहीं? एनपीएस क्या है ये बताइए। वो तो सिर्फ एक छलावा है और कुछ नहीं है। अच्छा, एनपीएस का मतलब क्या हुआ? अब भाई अब सरकार तो आप कहती पूछ रहे हैं, एनपीएस का नाम लिए तो हम बता रहे हैं आपसे। एनपीएस क्या है? नहीं, अब सरकार कहती है कि अब ये पेंशन है, और क्या कहें, नई पेंशन बताती है सरकार अपने हिसाब से। चलिए ठीक है, अब जो आपका अपना नज़रिया है। नहीं, आप एनपीएस में खुश हैं कि पुरानी पेंशन चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। हम एनपीएस में खुश नहीं हैं। एनपीएस में खुश नहीं जी हैं। जी। तो आप लोग इसके लिए कुछ सरकार को या कुछ लिख पड़ रहा है जी या कुछ हाँ, कर रहे बिल्कुल हैं? बिल्कुल करेंगे। सरकार अगर 2024 में जी, के पहले अगर उसने पेंशन, पुरानी पेंशन नहीं किया, नहीं बहाल किया, तो फिर हम जो है
अपना खुद का कैंडिडेट बैंक के हमारे हैं रामनाथ शुक्ला जी, उनको खुद अपना नेता बनाए चुनेंगे और उन्हें नेता बनाएंगे अपना। और हमारी मजबूरी है। नहीं, नेता तो वो रामनाथ शुक्ला के, वो तो वो बैंक के हैं जी। हाँ, बैंक के हैं तो जी। और वो एक जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। नहीं तो वो उनको क्या चुनाव लड़ाएंगे? जी बिल्कुल लड़ाएंगे। उनको लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ाएंगे, क्योंकि वो जो हैं वो हम लोग को सुनते हैं, हमारी गली में आ जाते हैं, सबकी घर में घुस के सबके पूछते हैं कि आपकी कोई दिक्कत। अच्छा, बैंक वाले बैंक के नेता होकर के आप लोगों के मोहल्ले में आकर पूछते हैं? सबसे पूछते हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी वहाँ किसी से भी पूछिए, उनका नाम सबको पता है। नहीं, आप दूसरे विभाग में वो बैंक के हैं, फिर भी मतलब इतना वो करते हैं? जी बिल्कुल वो करते हैं, वो सबका साथ देते हैं। उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। उनको उन्हीं का ही एक वो है हम लोग के पास कि जो हमारी बात सुनते हैं और वो पेंशन के लिए करेंगे कुछ। और हमारे साथ सब बहुत लोग परेशान हुए हैं पेंशन को लेकर। अच्छा भाई साहब, आप बताइए। नहीं, मैं धन्यवाद मैडम, आपने अपनी बात बताई। भाई साहब, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? पवन कुमार मौर्य जी है, पवन कुमार मौर्य जी। मैडम, आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया। मंजू सिंह जी। मौर्य जी, एक सवाल आपसे छोटा सा, मैं वही सवाल आपसे भी करूँगा। मैं एक ही गल कहना चाहता कि जब तक तुसी एक अपना कोई भी प्रतिनिधि चुन के सेंटर लेवल ते जो सारी समस्या है उन्होंने शेयरिंग करने वास्ते नहीं भेजोगे ता ऐसे लोग जो है अपनी गल नहीं रख पाओ। आपने सुनी, ये लोग कह रहे हैं कि हम अपना कर्मचारी का अपना प्रतिनिधि चुनाव में लड़ाएंगे 2024 में। अब हमारी नहीं समझ में आता, आप सब लोग चुनाव लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? माननीय मोदी जी, मुझे तो आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप इनकी समस्याओं पर ध्यान दें। आदरणीय मोदी जी, ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि लोगों ने वोट बीजेपी को नहीं आपको दिया है, मोदी जी के नाम पर दिया है। पार्टियां तो बहुत सी थी, लेकिन हर पार्टी में मोदी जी नहीं थे। जहां मोदी जी थे जिस पार्टी में, उस पार्टी को वोट दिया। उन्हें आपसे उम्मीदें हैं और 2024 में झोला लेकर के आपको कोई नहीं जाने देना चाहता है कि आप झोला लेके चल दें। आपसे ही काम लेना है, आपको ही प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन कैसे? जो प्रधानमंत्री आपको बनाना चाहते हैं उनकी कोई सुनता नहीं सुन रहा उनकी कोई बात। भाई, जो लोग वोट देंगे आपको, वो कौन है? ये कर्मचारियों के घर वाले, कर्मचारी खुद जो चुनाव में लगे हुए हैं, उनके परिवार के लोग, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, या उन बेरोजगार भाइयों के माँ बाप या बेरोजगार लोग। आपको रोजगार भी देने पड़ेंगे। आप चाहें तो सृजित कर सकते हैं। मोदी जी, आप पर पूरा विश्वास है। आपने वो काम किया है जो दूसरे कभी नहीं कर पाए। धारा 370 आपने ख़त्म की, किसी ने नहीं ख़त्म की। पता नहीं लोग बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे। आपने मंदिर मस्जिद का विवाद सुलटाया और बड़े आसानी से सुलटाया। आपने जो है जिस तरीके से किया, हम लोगों ने उसकी सराहना की। लेकिन कर्मचारियों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपने देखा हिमाचल में क्या हुआ, अन्य प्रदेशों में क्या हुआ। वहाँ विपक्षी पार्टियों ने सीधे कहा, आपने मैनिफेस्टो में ही कह दिया कि हम तो भाई पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, और उन्होंने बहाल की। जो गलतियाँ पहले दूसरे लोगों ने की, हमें आपसे उम्मीद है कि आप सब चीज़ ठीक कर देते हो, तो आप इसको भी ठीक करिए। और कर्मचारियों के बारे में आपने देख लिया, कर्मचारी बिल्कुल उद्वेलित हैं इस बात से कि अगर 2024 के चुनाव के पहले पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा नहीं की, तो वो अपना कर्मचारियों का नेता उतार सकते हैं। वो कौन सा, ये क्या है, बिजली विभाग के है, वो भी कह रहे हैं, अन्य लोग भी कह रहे हैं कि हम तो रामनाथ शुक्ला को उतारेंगे। अब रामनाथ शुक्ला कौन है, खैर जो भी होंगे, लेकिन कर्मचारी अपना नेता उतारेंगे। इससे बेहतर है, हम चाहते हैं कि आप ही जीतें, आप ही जीते और आप ही हम कर्मचारियों का भला करें, क्योंकि आपसे ही उम्मीद है। अगर आप राम मंदिर का मामला निपटा सकते हैं, अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हो अच्छे कार्य। और ये अच्छा कार्य है, हम भी आपकी प्रजा है। हम का मतलब है ये कर्मचारी भी आपकी ही प्रजा है और ये वोटर हैं, और वोट को ये ईवीएम में डलवाने का यही काम करते हैं। ईवीएम में कौन, इलेक्शन कमीशन नहीं आता डालने के लिए, कहा जाता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जिले का चुनाव अधिकारी सबसे बड़ा कौन होता है? डीएम साहब। और जितने विभागों के कर्मचारी होते हैं वही उसमें लगे रहते हैं रात दिन। यहाँ तक कि अब तमाम कर्मचारियों की डेथ हो जाती है आने जाने में। जो बीमार है उसको भी छुट्टी नहीं मिलती, अपनी जान जोखिम डाल करके ये काम करते हैं। अगर आप तब भी इनकी बातें नहीं सुनेंगे तो मोदी जी हिमाचल प्रदेश की तरीके से ये समस्या हो सकती है। और हम ये चाहेंगे कि मोदी जी 2024 में आप ही जीते और कर्मचारी आपको ही जिताएं। तो बेहतर है कि आप इन कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दें। हमारे आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। अगली बार कर्मचारियों की किसी अन्य समस्याओं के लिए, अन्य मामलों के लिए आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।